में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है लेडी हेल्थ वर्कर को जो है पूरे मुल्क में जो है रेगुलर किया था, तो अब तक जो है काफ़ी सारे लोगों की जो है हज़ारों में जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स की आईडीज़ जो है अभी तक ओपन नहीं हो पाई है, जिसमें जो है कराची का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है वो 71 लोगों की जो है आईडी अभी तक नहीं खुली हुई है और बिला वजह जो है अफसरान हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और ऐसा कोई भी मसला नहीं है जिसकी वजह से जो है रोका जा सके काम को। 2018 में जो है इसका जो है आगाज़ हुआ था, प्रॉपर आगाज़ हुआ था आईडीज़ खोलने का, पूरी सिंध भर में आगाज़ हुआ था, जिसमें जो है काफ़ी सारे लोगों की आईडी खुल गई और अब जो है 2-3 हज़ार लोगों की आईडी रह गई है, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जो है कराची में 71 लोगों की जो है आईडी अभी तक ओपन नहीं हो सकी है, जिनमें ये बेचारियां 1.5 साल से ना इनको तनख्वाह है ना इनको जो है कुछ दिया जा रहा है और प्रॉपर अपना फर्ज जो है वो अपनी फील्ड में पूरा कर रही हैं। उसके बावजूद भी जो है अफसरान जो है बिला वजह बार बार जो है खामियां निकाल के और इनको जो है इनकी आईडी ओपन नहीं की जा रही है। ये सेक्रेटरी साहब के बाकायदा साइन है, ये लेटर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी तक इन लोगों की आईडी नहीं ओपन की गई है। अभी आप ये देखिए किस तरह के हालात हैं। हम नहीं चाहते कि हम मजमा इकट्ठा करें, हमने बाला अफसरान को बड़े प्यार मोहब्बत से इज्जत से आराम से जो रिक्वेस्ट की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारी आवाज़ जो है नहीं सुनी जा रही है। ये ज्यादती है कि 71 लोगों की आईडी ना खुलना इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अब तो ये बहाना आ गया। बहाना क्या, लेकिन जीनियन है कि कोरोना है, लेकिन आप ये क्या देखें कि ये लोग किससे मांगेगी, हुकूमत से ये आटा दाल चीनी नहीं मांग रही है, लेकिन अपना हक मांग रही हैं कि हमारी आईडी ओपन की जाए, जिसमें काफ़ी सारी ये वर्करें बेवा हैं जो अपना घर खुद चलाती हैं, अपने बच्चे खुद पालती हैं, किसी से नहीं मांगती है। ये सफ़ेद पोश औरतें किसी से आटा नहीं मांगने गई है, किसी से दाल नहीं मांगने गई है। हमारा मुतालबा ये है कि फिलफौर जो है इनकी आईडी खोली जाए, क्योंकि ऊपर से रमज़ान भी आ रहा है। तो बराए मेहरबानी मैं किसी और बाला अफसरान को कहूँ, मैं अपने सूबे के वजीर आला CM साहब मुराद अली शाह साहब को कहूँगी, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जो मैं सुन के आ रही हूँ। तो बराए मेहरबानी मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इनकी आईडी ओपन करवाई जाए, क्योंकि AG में जो है इनके FO1 जमा हो चुके हैं। मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ कैंडी टाउन की की। तो भैया अभी तक हमारी आईडी नहीं खुली और 2019 से हम लोग की सैलरी नहीं मिली। गवर्नमेंट तो ऐलान करी कि सबको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी। हम लोग की अभी तक आईडी नहीं खुली। आईडी खुलेगी तो भाई सैलरी मिलेगी ना। हम जहाँ जाते कोई हमारा काम ही नहीं करता, हमारे अपने ऑफिसर्स भी हमारा काम नहीं कर रहे, हमारे DC साहब भी कोई काम नहीं कर रहे और हम लोग हर जगह धक्के खाते। आज मजबूर होकर हम यहाँ भी आए, यहाँ भी पुलिस वाले हमको भगा रहे कि रेड जोन आप लोग यहाँ खड़े होकर जो है ना पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन हम कहाँ जाए, हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी बात को हमसे रब्ता करें कि हम लोग कहाँ जाए, फरियाद करें, किसको बोले कि हमारी सैलरी बहाल की जाए। छोटे छोटे घर में बच्चे, किराए का मकान है, भाई बच्चों की तालीम की फीस चलेगी, स्कूल वालों ने उनको भगा दिया है और मालिक मकान किराए नहीं मांगते हैं। हम तो कहाँ से किराए दें, हमारे उसको तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट राशन बांट रही, पता नहीं किसको बांट रहे। हम तो राशन की लाइन में भी लगकर हमको वहाँ भी राशन हम नहीं मिला। तो हम अपने हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बहाल की जाए और हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इमरान खान साहब का भी, बिलावल भुट्टो का भी हमारी दरख्वास्त को गौर करें और हमारी जो है ना काम पूरा करें और AGC वालों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमारा काम करें और हमारी तनख्वाहें बहाल। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लेडी हेल्थ वर्कर हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पर सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने जमा हुए हैं, कबूतर चौक के पास। इससे पहले हम वज़ीर आला हाउस के पास भी गए ताकि हम अपनी दाद रसाई मुराद अली शाह के पास जाकर बयान करें और ताकि हमारे मसले को हल किया जाए। आज 16 माह से हम लोग जो हैं वो इंतहाई परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना हमारे पास पैसा है और ना ही राशन है। इस हालात के पेश नज़र हम परेशान होकर रोडों पर निकले हैं और यहाँ हम अज़रा पेजो साहिबा के पास आए हैं और शैला रज़ा साहिबा के पास, सेक्रेटरी हेल्थ साहिब के पास आए थे कि वो हमसे मिले, लेकिन ना हमें कोई अंदर जाने दे रहा है, ना हमसे मिल रहा है और ना कोई हमारी दाद रसाई कर रहा है। तो हम बिलावल भुट्टो साहब से भी दरख्वास्त करते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से भी, इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारी दरख्वास्त सुनी जाए। हम इल्तमास कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भूख और इफलास से अमवात होना शुरू हो जाए। आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है कि हमारी तनख्वाहों को बहाल करें।
हमारी आईडियों को खोलें ताकि हम अपने बच्चों की किफ़ालत कर सकें। हमारे बच्चों को स्कूलों से भी निकाल दिया गया, जब स्कूल कंटिन्यू थे तभी निकाल दिया गया था। किराएदार ने भी हमें घर से निकाल दिया गया है। बराए मेहरबानी आप लोग हमारी दरख्वास्त सुनें। हम आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देते हैं, आपको मौला अली का वास्ता कि आप हसनैन के सदक़े में हमारी आईडीज़ को खोलें। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी मदद करें। और मीडिया पे भी हमारी यही इल्तमास है कि हम 70 लोग यहाँ पर जमा हैं, बराए मेहरबानी हमारी दरख्वास्त को सुना जाए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज देखिए कोरोना वायरस का इतना सख्त वो फैला हुआ सीज़न, मगर हम लोग आज रोडों पर हैं किस लिए? अपने बच्चों के खातिर। हम लोग 16-17 महीने हो गए, हमारी आईडी नहीं खुली, हम आईडी सिम में सब चले गए, मगर क्लर्क काम नहीं कर रहे, ना वहाँ के ऑफिसर काम कर रहे, ना साइन कर रहे। तो ये बताइए किस बात की सज़ा दी जा रही है हमारे को? हमने हर तरह की कोशिश कर दी, हमारी पूरी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हर काम कर लिया, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम लोग इतनी मुश्किल से अपने घरों से निकले, जबकि लॉकडाउन हुआ है। इस लॉकडाउन में हम अपनी जानों पे खेलकर यहाँ पहुँचे हुए हैं ताकि हमारी सुनवाई हो। हम लोग वज़ीर सिंध के पास गए, मगर वहाँ मुलाकात नहीं हुई। शैला रज़ा के उधर नहीं मुलाकात हुई। अब बताएं हम कहाँ जाएं? वज़ीर आज़म इमरान खान से गुजारिश है और तमाम काबीना से गुजारिश है हमारी दाद रसाई की जाए ताकि हम लोगों को रोज़ी हो, क्योंकि हमारे पास देखिए किराए के घर हैं, बच्चे हैं, हम क्या करें? अभी अच्छे लोगों को परेशानी है, तो हम तो तनख्वाह भी नहीं है, कोई बेवा है, किसी के छोटे बच्चे, कोई किराए का घर है। प्लीज़ मैं इस चैनल के तुफैल से और इस चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारे इस बुरे वक्त में हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। अल्लाह ताला से और तरक्की दे इस चैनल को ताकि हमारी ये आईडी खुल जाए। हम इसके तवज्जुह से आप तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं। प्लीज़ हमारी सुनवाई करें ताकि हमारा जो है घर पे दाना पानी चले। हमारे को कोई राशन तक नहीं दे रहा है, कोई हमारे रिश्तेदार हमारी मदद नहीं कर रहे। तो अब ये बताइए हम कहाँ जाए? प्लीज़ हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म से कि हमारी प्लीज़ मदद की जाए। और एक से बोले, लेकिन हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहा। न घर में खाने को है, न माँ बाप है, कोई भी नहीं है, कोई जरिया मुआश नहीं है। कब तक हम लोग खामोश रहेंगे? हम बहुत तंग आ गए हैं। इतने 16 महीने हो गए, हमारी 16 महीने से सैलरी नहीं है। बच्चे भूखे हैं हमारे घर में, कमाई नहीं खुलेगी। कभी धक्के देते हैं इधर जाओ, कभी बोलते उधर जाओ। यतीमों को तंग करते हैं, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करेगा। करें हम लोग की आइडिया ओपन करें। हमारे एजी में सारा काम हुआ है, लेकिन ये अफसरान हमें बुलाते नहीं है। मंजर आलम से भी गुजारिश है, इमरान खान से गुजारिश है, बिलावल साहब आपसे गुजारिश है। बीबी का ख्वाब था, क्या बीबी का ख्वाब इस तरह अधूरा रह जाएगा? क्या हमारी आईडी के लिए हम परेशान हैं? 16 माह से हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है। हम बहनें किस तरह अपना घर चला रहे हैं? मैंने 1 साल से अपनी बच्ची को, मेरी बच्ची बेरोज़गार यानी कि तालीम से बैठी हुई है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा शौहर मर्ज़े क़ल्ब में पड़ा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी 16 माह की तनख्वाहें रिलीव करें और हमारी आईडी ओपन करें। ऐसा ना हो कि हम खुदकुशी कर लें। कोरोना आया हुआ है, हमारे लिए सब कुछ आया हुआ है। हम लोग बाहर निकल गए, हमने ये भी नहीं देखा कि हम अगर हमें कोई कुछ हो जाता है तो हमें कौन देखेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, तमाम अहदेदारों से रिक्वेस्ट है, खुदारा हमारी आईडी ओपन करें, हमारी 16 माह की तनख्वाह रिलीव करें। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि आपको रसूल अल्लाह का वास्ता, शौदाने करबला का वास्ता हमारी मुराद पूरी कर दे, हमारी मुराद।